अम्मी सो रही थी और आबा दुकान पे थे। मैं कमरे में बैठी पढ़ रही थी जब काशिफ भाई ने मुझे आवाज़ देकर कहा, आलिया मुझे ट्राउज़र पकड़ा दो। वो नहा रहे थे। मैं उठकर बाहर गई और उसको ट्राउज़र पकड़ाने लगे तो जैसे ही भाई ने दरवाज़ा खोला तो मेरी नज़र उनके सामने पड़ी। मुझे एक ऐसी चीज़ नज़र आई जिसने मुझे हैरान कर दिया। वो काशिफ भाई का सांप था जिसे देखकर मैं हैरान हूँ गी भाई को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ मेरे हाथ से ट्राउज़र पड़ा और जल्दी से दरवाज़ा को बंद किया। लेकिन अब क्या फ़ायदा, में वो चीज़ देख चुकी थी जिस पर मेरा कोई हक नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई कि भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जानते थे कि उनकी हालत ऐसी नहीं कि अपनी बहन के सामने जा सकें, उनको एहतियात करनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ वो चीज़ मेरी नज़रों के साथ से हट भी नहीं रही थी। क्या ही ताकतवर चीज़ थी वो, खूब शानदार और ज़बरदस्त किस्म की। मुझे आज से पहले अंदाज़ा नहीं था कि सांप इतना बड़ा भी होता है। फिर मैं थोड़ी सी परेशान थी कि भाई का सामना कैसे करूंगी। वो भी जान चुके थे कि अली ने उसे देख लिया था। मैं बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की तैयारी करने लगी। मेरी आंखों के सामने वही नागिया जो पन फैलाई था। अचानक से मेरा दिल किया कि उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा हो तो वो आराम हो जाएगा और कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने तसव्वुर में है उसके सर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया तो वो आगे से मज़ीद फैल गया, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद इसलिए कि वो किसी और का नहीं, मेरे भाई काशिफ का था। मुझे ख्याल में वो अच्छा लगने लगा और मैंने उससे दोस्ती कर ली और मुसलसल उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी तो मुझे मीठा सा एहसास हो रहा था और जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर चींटियां सी रेंगती महसूस हो रही थी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैंने झट से आंखें खोलीं और जो मज़ेदार सा तसव्वुर बन रहा था तो वो टूट गया। काशिफ भाई मेरे पास आकर बैठ गए और बोली, आज तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, 2 बार नहा चुका हूँ। मैंने मुस्कुरा के भाई को देखा तो वो बोली, मेरी गुड़िया मुस्कुरा क्यों रही है? मैंने कहा कि भाई आप भले 4 बार नहा लो, लेकिन प्लीज़ अपना सामान साथ लेकर जाया करो। मुझे आवाज़ें देने लग जाते हो कि ये पकड़ा दो वो पकड़ा दो। काशिफ भाई मेरी बात समझ थोड़ा शर्मिंदा हो जाता और बोला कि हाँ बस मुझे भूल गया था, लेकिन तुमने कुछ देखा तो नहीं था? भाई की बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मालूम नहीं वो क्या पूछना चाहते थे। भाई क्या मतलब, आप किस चीज़ की बात कर रहे हो? मैंने लेडी चेहरा दूसरी तरफ मुड़कर पूछा तो भाई ने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा और आहिस्ता से मेरा रुख अपनी तरफ करके बोले, क्या आलिया, अगर तुमने मेरा देख लिया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे कोई गलती हुई हो गया था। मैंने जल्दी से कहा, भाई ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं देखा, बस थोड़ी सी नज़र पड़ी थी। फिर आपने दरवाज़ा बंद कर लिया था। वो बड़े गौर से मेरे चेहरे का जायज़ा ले रहे थे। मेरी बात सुनकर के हल्का सा मुस्कुराई और बोले, आलिया तुम मेरी बहुत प्यारी बहन हो, मैं हर वक्त तुम्हारे लिए परेशान रहता हूँ। मैं सीधी हुई और भाई के कांधे पर हाथ रखे बैठे, फिर पूछा कि भाई आप मेरी वजह से क्यों परेशान रहते हो? आज ये बात तो वाज़े कर दूं कि कहने लगा, यार ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं सोचता हूँ कि तुम काफ़ी जवान हो गई हो, अगर तुम्हारी शादी हो गई तो मैं घर में अकेला रह जाऊंगा और तुमको बहुत ज़्यादा याद करूंगा। उन पर जोर देते हुए कहा था तो मैं उनके अंदाज पर मुस्कुरा पड़ी और पूछा कि भाई पहले तो ये बताओ, काफ़ी जवान क्या होता है और कैसे पता चलता है कि ये लड़की काफ़ी जवान हो चुकी है? वो मेरी बात पर मुस्कराने लगे और बोले कि जब लड़की बड़ी होती है तो वो काफ़ी जवान हो जाती है। मैंने कहा, अब ये भी बता दो कि जो उन्होंने कहा कैसे पता चलता है? वो बोले कि छोड़ो, ऐसी बात को तुम नहीं पूछूं तो अच्छा है। मैंने कहा कि भाई बता दूं मैं कैसे पता चलता है? भाई ने मुझे अपने बाजुओं के हिसार में लिया और मेरे कान में बोले, जब तुम्हारे ये तोहफा लेकर आया था तो तुम्हारा साइज देख मुझे मालूम हो गया था। मैं काशिफ भाई की बात का मतलब समझकर शर्मा गई और कहा कि भाई मैं बड़ी हो गई हो, लेकिन ये बात तो तय है कि इतनी जल्दी आपकी जान छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर चली भी गई तो आपकी दुल्हन भी तो आएगी ना, उसमें इतना मगन हो जाएंगे कि फिर आपको मेरी याद नहीं आएगी। काशिफ भाई
भारी और जज्बाती आवाज में बोले, क्या अली तुम्हारी जगह कोई लड़की भी नहीं ले सकती? जो मकाम मेरे दिल में बन गया है, रब जानता है कि मेरी दुल्हन का भी वो मकाम नहीं मिलेगा। उनकी बात पर हैरान हुई और कहा, भाई ये आपने अजीब बात कर दी है। उनकी अहमियत और प्यार अपनी जगह, लेकिन बहन की कमी पूरी नहीं कर सकते। मेरी बात सुनकर काशिफ भाई कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, आलिया मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा कि पूछो, कौन सी बात? काशिफ कहने लगा कि नगर चाहे तो बीवी की जगह ले सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, दोनों ही एक जैसा काम कर सकती हैं। मैंने कहा, नहीं भाई प्लीज ऐसी बातें मत करो, मुझे नहीं पता कि हमारा मजहब इस मामले में क्या कहता है, लेकिन बज़ाहिर तो ये बात गलत लगती है। दोनों का अलग काम और अलग मकाम है। भाई ने कहा, भले तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन दोनों के वो मकाम तो एक जैसे हैं ना भाई की। इस बात का मेरे पास कोई जवाब न था। वो बाकी सही कह रहे थे कि दोनों के मकाम एक जैसे होते हैं, बस सोच का फर्क होता है कि बीबी ये काम कर सकती है और बहन से करवाना मुनासिब नहीं है। इस पर मैं खामोश रहे तो भाई ने पूछा कि गुड़िया मेरा तोहफा कैसा लगा? मैंने कहा, भाई आपने इतने प्यार से दिया है तो अच्छा ही लगेगा। वो बोले कि हाँ प्यार से तो दिया है, लेकिन पहन कर दिखाऊं फिट है या बुला है? मैंने कहा, भाई अभी तो पहन कर नहीं दिखा सकती, तलवार आएगा तो उसी दिन पहनूंगी, क्योंकि आपने भी तो उसी दिन के लिए ला कर दिया था ना। वो बोले, हाँ लेकिन अगर तुम पहन लूं तो कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें और ला दूंगा। मैंने कहा, भाई बहुत शुक्रिया, आप जैसा ख्याल रखना। अल्लाह भाई, अल्लाह हर किसी को दे। भाई ने कहा, अली तुमको पता है कि त्यौहार वाले दिन समीर खाला भी आ रही है, पूरे 10 दिन हमारे पास रह जाएंगी। मैं पाखाना खाने का सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि हम दोनों बहन भाई की खाला से बहुत दोस्ती थी, क्योंकि वो हमारे पास अभी गैर शादीशुदा थी, बस मुझसे 5 साल और काशिफ से 28 साल बड़ी थी। मैंने कहा, भाई लाहौर से वो किसके साथ आएंगे? तो काशिफ भाई ने बताया कि ट्रेन पर अकेली आएगी और मैं स्टेशन से उनको घर ले आऊं। गास वक्त लाहौर से नवाबशाह तक एक ही ट्रेन चलती थी, उसका नाम शहबाज एक्सप्रेस था। खाने ऐसी ट्रेन में आना था। फिर काशिफ भाई के काम से बाहर निकल गए। अगले दिन वो वापस आए तो मुझे कहने लगे कि आलिया मेरा खाना मुझे ऊपर कमरे में दे दो प्लीज़। मैंने कहा, भाई कोई मसला नहीं, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं आती हूँ। भाई अपने कमरे में चले गए तो मैंने खाना गर्म किया, खाना लेकर ऊपर आई तो वो कमरे में बैठे उसी मिसाल को देख रहे थे जिस पर लड़कियों की तस्वीर थीं। तस्वीर ही ऐसी थी जिसमें एक मर्द लड़की को क्रेनोलॉजिस्ट रहा था। भाई खाना ले लो, मैंने काशिफ भाई को मुतवज्जे करके कहा, तो वो मेरी आवाज़ पर ऐसे चूँकि जैसे उनको मेरे यहाँ आने का मालूम ही ना हो। फिर उन्होंने रिसाला एक तरफ रखा और मुझे कहने लगे कि आलिया बैठ जाओ। मैं उनके पास बैठ गई तो वो खाना खाते हुए बोले कि ये रिसाला मुझे एक दोस्त ने दिया था, मैंने भी उसे गौर से नहीं देखा और लाकर यहाँ रख दिया, अभी देख रहा था, इसमें तो काफ़ी सारी मालूमात हमें। भाई की बात सुनने काफ़ी हैरान हुई कि वो कितनी सफाई से झूठ बोल रहे थे कि सिर्फ वो रिसाला देखते थे, बल्कि उसमें मेरी तस्वीर भी रखी हुई थी। भाई अच्छा मैंने तो नहीं देखा। वो बोले, यहाँ से अपने कमरे में ले जाओ और सोने से पहले आराम से देखना, उसमें मुकम्मल मालूमात हैं। मैं तो खुद ये रिसाला देखने के बाद काफ़ी बेचैन और तजस्सुस का शिकार थी। अब मौका मिला तो उसे उठाकर कमरे में ले आए और बिस्तर पर लेटकर तसल्ली से देखने लगी। इस नॉवल का अगला हिस्सा आने वाली किस्त में अपलोड किया जाएगा। अगर आपको हमारी नाहली पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को क्लिक करने ताकि हमारी नई आने वाली किस्त आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।